इस चुनाव में प्रतिनिधि राहुल आवाड़े, इनके प्रचार के उपलक्ष्य में इचलकरंजी ये विधानसभा कितनी महत्वपूर्ण है, सीधे राजस्थान से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी आपको संबोधित करने के लिए और चुनाव का महत्व करने के लिए आएंगे। कल देश के गृह मंत्री आ रहे, देखिए कितना बड़ा चुनाव का महत्व है और ये चुनाव का ये उम्मीदवारी है, इसको कितना संज्ञान में केंद्र और राज्य ने लिया है। इसकी ये दोनों नेताओं की उपस्थिति हम लोगों को सूचित करती है कि राहुल जी की उम्मीदवारी को कितना सीरियस पार्टी ने लिया है। तो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा, हमारे जिला के अध्यक्ष राजवर्धन जी निम्बाड़कर, एक्स एमएलए, दोनों ही एक्स एमएलए, अभी उनका चुनाव का समय है, 20 नवंबर तक आवाड़े साहब का समय है, 20 तारीख तक। मैं एक्स एमएलए हूँ, तो ये दोनों हम एक्स एमएलए होके मोदी जी ने जो बताया था मैं 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाऊंगा, आवाड़े साहब ने इसका पहले अनुकरण किया, आप पीछे रह गए और बच्चों को सामने किया। ये युवा नेता है, यहाँ की देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे की है। राहुल की उम्मीदवारी को भी एक डबल इंजन लग गया है, आवाड़े साहब मैं साथ रहूँगा तो कोई समस्या, चुनाव का तजुर्बा है, तो इतना बड़ा तजुर्बा होने के कारण इचलकरंजी की कोई समस्या हम लोगों के हाथ से छूटेगी ऐसा नहीं है। जो हमारे विरोधी में क्रेड जानता है, कोई कट्टे पे बैठ के गप्पे मारने के अलावा कोई काम नहीं करते हैं, सुबह से शाम तक काम के बारे में तो उनका कोई है ही नहीं है। काम करने वाले लोग कौन है? तो हम लोग हैं कि काम कर सकते हैं, इतना भरोसा आप व्यापारी समुदाय को होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ आज ये भजनलाली ये राजस्थानी समाज है, इनका योगदान इचलकरंजी के ऊपर बहुत बड़ा है। पहला परिवार पहली पंक्ति में बैठा है, बराबर है ना, पहला परिवार है इचलकरंजी का, तो एक परिवार के माध्यम से इतना इचलकरंजी को महाराष्ट्र का मैनचेस्टर बनाने का योगदान अगर किसी समुदाय ने दिया है तो ये राजस्थान, क्योंकि हम महाराष्ट्रियन व्यापारी है, किसी को डिलीवरी दिया तो शाम को 3 बार चक्कर लगाते हैं, क्या शटर बंद हो गया, भरोसा नहीं करते हम लोग। लेकिन जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचा मारवाड़ी, इसलिए किधर भी दुनिया में पहुंच जाते हैं व्यापार के लिए और इचलकरंजी का नाम रोशन करने में ये जनता पार्टी के जिले का पहला आमदार कमल का फूल यहां से खिलाने का काम, इसमें सबसे बड़ा योगदान राजस्थानी समुदाय का था। छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति के तरफ आवाड़े साहब ने भी एक गनिमी रणनीति की। अरे मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं क्योंकि हाथ के ऊपर कभी राजस्थानी समाज ने वोट नहीं दिया था। बहुत राजस्थानी समाज ने आवाड़े साहब को बोला, आवाड़े साहब देखे वो आप हाथ लेके खड़ा हो गए तो हम वोट नहीं देंगे। इनका तो फायदा हो, हम घाटे में चले गए, कोई बात नहीं है। ये जब से विधायक बने अपना वादा निभाया और इस चुनाव में हमने वादा निभाया। जो आदमी 5 साल भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे सकता है, हम भी लोग थोड़ा मेजरमेंट करते ये रहेगा क्या नहीं रहेगा, निशान को छोड़ा नहीं। कमल का दुपट्टा डाल के मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठे, हमने बुलाया और कमल का दुपट्टा डाल के भारतीय जनता पार्टी में विधिवत आवाड़े साहब का स्वागत किया। और उसी दिन से इचलकरंजी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ते भजनलाल जी बहुत आवाड़े साहब का भी संगठन मजबूत है। लेकिन जो व्यापारी समुदाय है, इन्होंने अगर मन में ठान लिया कि इस बार किसी हालत में कमल को एक एक व्यापारी की ताकत है, 1,000 वोट में परिवर्तित कर सकता है। पिछली बार नई आर्थिक सुधार के लिए नोटबंदी और जीएसटी का नया कानून लाया। थोड़े बहुत लोग नाराज थे, लेकिन उस समय आप लोग नारा दे रहे थे, मोदी जी आपसे बैर नहीं, हड़वन कर तुम्हारी खैर नहीं। क्या बात है,
मैंने तो कानून नहीं लाया था, मोदी जी ने लाया था। उन्होंने समय क्यों निकाला है कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक वोट इचलकरंजी के 40,000 वोट से आपने दिया। इसलिए बारे में ये आने वाली सरकार किसकी होनी चाहिए, मैं तो डिटेल में बात नहीं करूंगा। बहुत सारी योजना है। हम लोगों ने एक लाडली बहन नाम की योजना चला जा रहे हैं बाजार में, मार्केट में, तो उनकी बूम इस दिवाली में लगी थी। उसके लिए 48,000 करोड़। लाल जी आपके राजस्थान में जैसे झूठे वायदे किए इन्होंने, वैसे ही महाराष्ट्र में इस चुनाव में इन्होंने खटाखट का एक वादा किया। ये लाडली बहन का 1,500 नहीं 3,000 रुपए देंगे, मतलब लड़कियों का मुफ्त में शिक्षण देंगे। उन्होंने बोला लड़कियों को भी देंगे। हमने पिछली बार 2 लाख रुपए का कर्जा माफ किया था, 3 लाख का कर्जा माफ करेंगे। इनकी सारी योजनाओं का कैलकुलेशन हम लगा रहे थे तो 3 लाख करोड़ रुपए साल में ये लोगों को बांटने जा रहे हैं। महाराष्ट्र का बजट है, इंटरेस्ट भरने में जाता है 3.5 लाख करोड़ इसमें जाएगा। तो राज का जो घंटा ऐसा, राज का दिवाला निकलने वाला ये कांग्रेस का जाहिरनामा है। इसके बारे में आप लोगों को सचेत रहना है। आप लोग व्यापारी समुदाय जानकार है, पढ़े लिखे हैं, हिसाब जानते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा हिसाब बनाया। 1,000 करोड़ की है और इन्होंने जो वादा किया है ये 3.5 लाख करोड़ का वादा किया है। इतने झूठे हैं। हिमाचल में वादा किया, वहाँ के कामगारों को पगार नहीं। हरियाणा में भी किया था, हरियाणा में तो उनकी खट्टी उल्टी कर दी है। हरियाणा में कांग्रेस हारी है, एनडीए हारी है। इस बार महाराष्ट्र की भी बारी है। पार्टी के हमारे प्रत्याशी राहुल आवाड़े को विजय बनाइए। मैं और आवाड़े साहब दोनों के तरफ से आके कोई दादागिरी करना, किसी के कारखाने में जाके कोई गुंडगिरी करना, मैं आज इस मंच के भजनलाल जी के माध्यम से वादा, वो तो अंडरग्राउंड हो जाएगा, नहीं तो राम नाम सत्य हो जाएगा, इतना मैं वादा करता हूँ।